नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा, राजस्थान में रेल गेज परिवर्तन और दोहरीकरण का बड़ा लाभ जनजातीय क्षेत्रों को। राज्यपाल कलराज मिश्र, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर जंक्शन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करीब 71,000 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जयपुर और बीकानेर में रोजगार मेलों का आयोजन। G20 देशों के महिला 20 समूह की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय बैठक कल से जयपुर में। और प्रदेश में गर्मी का असर तेज, अनेक स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्घाटन रेल सेवा आज जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच चलाई गई। ये गाड़ी कल से अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच नियमित रूप से चलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 महीनों में छठी वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाना उनका सौभाग्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन से राजस्थान के पर्यटन उद्योग को काफी फायदा होगा। मां भारती की वंदना करने वाली राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर शरीफ, आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में भी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी। श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से यात्रियों का समय बचा है, इसीलिए इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। तेज रफ्तार वंदे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोगों का समय बचा रही है। और एक स्टडी है कि एक वंदे भारत की यात्रा करने पर लोगों के कुल मिलाकर हर ट्रिप में करीब करीब 2,500 घंटे बचते हैं। यात्रा में बचने वाले ये 2,500 घंटे लोगों को अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार राजस्थान में रेल कनेक्टिविटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। तारंगा हिल से अंबाजी होते हुए आबू रोड तक नई रेल लाइन के निर्माण पर भी काम शुरू हो चुका है। इस रेल लाइन की मांग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो अब भाजपा सरकार ने ही पूरी की है। श्री मोदी ने कहा कि रेलवे के गेज परिवर्तन और दोहरीकरण का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों को हुआ है। डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही जिलों में रेल सुविधाओं का विस्तार हुआ है। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने जयपुर जंक्शन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशन में राजस्थान में रेल क्षेत्र के विकास के लिए तेज गति से काम किया जा रहा है। राजस्थान में रेल कार्यों को गति देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपने अधिक बजट का भी आवंटन किया। जहां 2014 से पहले मात्र वर्ष के 650 करोड़ के आसपास का बजट होता था, आपने 2022-23 में इसको बढ़ाकर 9,500 करोड़ आपने राजस्थान को दिए। राजस्थान में करीब करीब 57,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। राजस्थान के कुल 82 स्टेशन
रीडेवलप होंगे, वर्ल्ड क्लास होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम भारतीय रेल की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विकास यात्रा में राजस्थान का चहुमुखी विकास भी शामिल है। जयपुर जंक्शन से रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन का गांधीनगर, बस्सी, दौसा, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम और अन्य रेलवे स्टेशनों पर भव्य स्वागत किया गया। इन स्टेशनों पर ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य कर लोगों ने खुशी का इजहार किया। ट्रेन को देखने और स्वागत के लिए जनप्रतिनिधि और आम नागरिक और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे तिरंगा लेकर स्टेशन पहुंचे। 500 से अधिक स्कूली विद्यार्थियों को उद्घाटन स्पेशल वंदे भारत ट्रेन में यात्रा का मौका मिला। इन विद्यार्थियों ने देश में ही निर्मित वंदे भारत ट्रेन को देश का गौरव बताया। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं आर्मी जयपुर का बच्चा हूँ और आज मेरे को बहुत ही अच्छा अवसर मिला है कि मैं इस ट्रेन में वंदे भारत ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। बहुत ही प्राउड फील होता है मेरे को कि मैं भारत का नागरिक हूँ, जहाँ पे अपने दम पे मेक इन इंडिया के तहत ये ऐसी ट्रेन बनाई है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक है। जसप्रीत कौर है, मैं आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर से। ये ट्रेन बहुत ही ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करीब 71,000 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नई नौकरी पाने वालों को संबोधित भी करेंगे। देश भर से चुने गए इन लोगों की नियुक्ति केंद्र सरकार के विभागों में विभिन्न पदों पर की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर के गणपति नगर स्टेडियम में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में मौजूद रहेंगे। बीकानेर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें रेलवे, बीएसएफ, डाक विभाग, सरकारी बैंकों में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नई नियुक्ति पाने वाले लोगों को कर्मयोगी प्रारंभ योजना के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिलेगा। कर्मयोगी योजना विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्त हुए लोगों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्र सरकार ने आज तुअर और उड़द का उत्पादन और उपभोग करने वाले प्रमुख राज्यों के साथ इनके स्टॉक की स्थिति की समीक्षा की। पंजीकृत कंपनियों की संख्या और दिखाए गए स्टॉक की मात्रा के बारे में राज्यों के साथ अलग अलग समीक्षा की गई। कुछ राज्यों में तुअर के स्टॉक की मात्रा उत्पादन और खपत की तुलना में कम पाई गई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने राज्यों को स्टॉक का सत्यापन करने और अघोषित स्टॉक पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान राज्यों ने बताया कि वे निगरानी तेज कर रहे हैं। बैठक में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। G20 देशों के महिला 20 समूह की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय बैठक कल से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में समावेशी और टिकाऊ भविष्य को गति देने के लिए महिलाओं की क्षमताओं का लाभ उठाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में 18 देशों की 120 महिला प्रतिनिधि शिरकत करेंगी और लैंगिक समानता, विश्व स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगी। महिला समूह की चेयरपर्सन डॉक्टर संध्या पुरेचा ने आज जयपुर में पत्रकारों को बताया कि बैठक में शिक्षा और कौशल विकास, जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। जयपुर में खास क्लाइमेट चेंज पर और जेंडर डिजिटल डिवाइड पर चर्चा होने वाली है और ये बहुत ही खास है क्योंकि 19 कंट्रियों में से 18 कंट्री के महिला रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है और कल से उस पर बहुत गंभीर चर्चा होने वाली है और ये चर्चा होके हम पॉलिसी मेकर्स के लिए कुछ ऐसे सुझाव तैयार करेंगे जो हमारी G20 के डिक्लेरेशन में आए और पूर्ण विश्व उसको एक्सेप्ट कर सके। ग्रासरूट वुमेन को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए हम एक चर्चा सत्र चला रहे हैं कि उनको कैसे बढ़ावा दे, कैसे मार्केट दे, कैसे उनकी जो स्किल है जो वो बना पाती है क्या वो हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ला सकते हैं और उसी के लिए पॉलिसियां बन रही हैं, उसी पर चर्चा होनी है।
डॉक्टर पुरेचा ने बताया कि प्राथमिकता वाले 5 क्षेत्रों उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल असमानता, शिक्षा और कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और अब मौसम। प्रदेश में गर्मी का असर तेज होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में लगभग सभी स्थानों पर दिन का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। पिछले 24 घंटों में 8-9 स्थानों पर पारा 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान बांसवाड़ा सबसे गर्म स्थान रहा, जहां दिन का तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। चूरू में आज सुबह हल्की बारिश हुई है। जिले के कई गांवों में अच्छी बरसात हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी रविवार तक गर्मी और तेज होने की संभावना जताई है। इस दौरान तापमान में 2 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी के आसार हैं। आज राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में हल्की बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान में रेल गेज परिवर्तन और दोहरीकरण का बड़ा लाभ जनजातीय क्षेत्रों को हुआ है। राज्यपाल कलराज मिश्र, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर जंक्शन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करीब 71,000 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जयपुर और बीकानेर में रोजगार मेलों का आयोजन होगा। G20 देशों के महिला 20 समूह की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय बैठक कल से जयपुर में शुरू होगी। और प्रदेश में गर्मी का असर तेज हो गया है। अनेक स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।